परमेश्वर का बुलाहट जो एक व्यक्ति, एक प्रभु के दास व्यक्तिगत रीति से कैसे पहचानते हैं, स्वयं कैसे पहचानते हैं और बुलाहट कैसा है, कहाँ से है, ये हमने थोड़ा अध्ययन किया। और उसके बाद हमने ये भी देखा परमेश्वर की जो बुलाहट है वो कैसे कलीसिया को उसका पहचान होता है, कलीसिया कैसे पहचानती है अपने प्रभु के दास को, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकार की बातें हम अलग अलग वचनों के द्वारा देखा। आज कलीसिया की जिम्मेदारी, प्रभु के दास जिस प्रकार कलीसिया के साथ जिम्मेदार है, उसी प्रकार कलीसिया भी अपने दास के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं। अधिकांश कलीसियाएं उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते ही है। उसके परिणाम स्वरूप है हम सब जो प्रभु की सेवा में लगे हैं और आनंद के साथ प्रभु की सेवकाई करते हैं। और केवल कुछ बातों को याद दिलाना चाहूंगा। नए नियम की कलीसिया में कलीसिया का प्रैक्टिस क्या रहा है या फिर क्या होना चाहिए प्रभु के दास के प्रति, इस बात को सर्वप्रथम एक प्रभु का दास कलीसिया से क्या चाहता है। सेवक है, सबसे पहले हमने उस बात को देखा था, इसलिए मैं दोबारा उस वचन को पढ़ूंगा नहीं। कलीसिया प्रभु के दास को पहचानना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रभु के दास चाहते हैं मेरा सेवक के नाते कलीसिया पहचाने, उस पोस्ट नहीं। हम जब इस बात को बताएंगे तो कभी ये नहीं सोचना कि पास्टर है या फिर कोई पादरी साहब है, कोई इवेंजलिस्ट करके कोई पोस्ट है, कोई पदवी है। वास्तव में वो पदवी नहीं है, सेवकाई है। एक कलीसिया अपने सेवक या प्रभु के दास की उस सेवकाई को पहचानना है। वो प्रभु के दास के लिए आनंद पूर्वक सेवा करने के लिए मदद मिलता है। हाँ, मेरी कलीसिया मेरी सेवकाई को मानते हैं या पहचानते हैं। ये जरूर है, प्रोत्साहन की बात है। ये प्रेरितों के काम में हमने देखा, इसलिए उस वचन पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है पौलुस को, बरनबास को अंताकिया की कलीसिया ने पहचाना, इसलिए जरूर उनको अपनी सेवकाई का एक प्रकार का प्रोत्साहन कलीसिया के द्वारा प्रथम तौर पर मिल गया। हाँ, हमारी सेवकाई को कलीसिया ने माना है। हाँ जरूर, उन्होंने, हमने ये भी देखा, उन्होंने साल भर अंताकिया में रहकर सेवकाई किया तो अपने प्रमाण दिया कि वो हम सेवक है, और कलीसिया ने उसको पहचान लिया। ये प्रथम हर एक प्रभु के दास चाहते हैं, और उस प्रभु के दास को सेवकाई में ऊर्जा मिलती है अपनी कलीसिया से। प्रभु से मिलता है, ये सही है, लेकिन प्रभु के साथ साथ प्रभु की कलीसिया से भी, एक स्थानीय कलीसिया से भी प्रभु के दास को ऊर्जा मिलता है। उसके लिए प्रथम और क्या चाहिए? जब पहचान लिया बातों को, और उसके बाद और क्या चाहिए? उनको कलीसिया की प्रार्थना चाहिए। एक बार और उस वचन को पढ़ेंगे हम, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। कलीसिया उस व्यक्ति को पहचानने से पहले उपवास के साथ प्रार्थना किया, तभी पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया। लेकिन पवित्र आत्मा की बातचीत सुनने के बाद फिर कलीसिया ने उपवास सहित प्रार्थना किया। ये घटना 2 अध्याय की प्रार्थना, 2 वचन की प्रार्थना और 3 वचन की प्रार्थना अलग अलग समयों में है। ये ना सोचना कि एक साथ ही है, नहीं। जब पवित्र आत्मा ने
अगुवाई किया, तो उसके बाद कलीसिया निर्णय लेकर के एक दिन निश्चित किया, उपवास सहित प्रार्थना करके प्रभु के दासों को विदा किया। तो देखो, आरंभ में कलीसिया प्रभु की दास की सेवकाई के लिए प्रार्थना किया, पहचानने के लिए प्रार्थना किया। जब उसका पहचान हो गया, फिर उपवास के साथ प्रार्थना करके उनको विदाई भी किया सेवा के लिए। तो एक सेवक को प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना, हाँ जरूर है कि बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब मेरी कलीसिया मेरे साथ है और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये बड़ा आनंद का कारण है, ये बड़ा सौभाग्य का कारण है, बड़ा ऊर्जा का कारण है। ये हम देखते हैं। पौलुस भी रोमियो की पत्री में 15 अध्याय का 30 में निकालने की अभी जरूरत नहीं है, समय हमारा अनुमति नहीं देगा, इसलिए मैं बोलूंगा, पौलुस रोमियो की कलीसिया से प्रार्थना निवेदन करता है, मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए विनती करो, प्रार्थना करो। तो एक प्रभु के दास कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, कितना भी उनके पास वचन का ज्ञान हो, सेवा करने की एबिलिटी या योग्यता हो, कुछ भी हो, लेकिन मालूम है ऊर्जा की जरूरत है। वो कलीसिया, पौलुस भी कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करो, तो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। एक और उदाहरण हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पतरस बंदी गृह में डाला गया, हेरोद राजा ने उसको पकड़ा और उसको बंदी गृह में डाला। पतरस मतलब कारागृह में है, बस पतरस का हाथ पैर बंधा हुआ है, लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी, पूरी कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। फिर हम देखते हैं आगे की घटना, आधी रात को जो चमत्कार हुआ, पतरस छुड़ा लिया गया, पतरस को छुटकारा मिला। तो कलीसिया अपने सेवक के लिए प्रार्थना का सपोर्ट देता है, प्रार्थना का समर्थन देता है, जिसके द्वारा प्रभु के दास को बहुत ऊर्जा मिलता है। हाँ, मेरी कलीसिया मेरे साथ है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे और सेवा में आगे बढ़ता है। और एक दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कलीसिया और क्या करना चाहिए, कलीसिया से उनको सेवा के लिए फ्रीडम मिलना चाहिए, आजादी मिलना चाहिए। कई कलीसियाएं प्रभु के दास को दूसरे दर्जे में रखते हैं। कुछ ऐसे स्थानीय कलीसियाएं हैं जो एल्डर लोग हैं, वही सब कुछ संभालते हैं और मतलब सेवक को नीचे समझते हैं। लेकिन कई कलीसियाओं में मैंने देखा, अपने अनुभव से भी देखा, कुछ एल्डर्स, सब एल्डर्स नहीं, बहुत अच्छे प्रबंधन करने वाले एल्डर्स भी है, लेकिन कुछ एल्डर्स जो है, कुछ प्राचीन जो है, केवल संडे के आराधना में प्रभु भोज बांटते हैं, प्रभु भोज बांटते हैं, कुछ घोषणाएं करते हैं और उस प्रकार के नेतृत्व का गतिविधि करते हैं, लेकिन ना कोई आत्माओं को जीतता है, ना कोई वचन की सेवकाई में ज्ञान है उनका, और केवल उस प्रकार की बात, मतलब मेज को बांटना और उस प्रकार की बातें करना। इससे क्या होता है, ठीक है वो अपना उतना है, उनको ज्ञान करने दो, लेकिन मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो प्रभु के दास को अपनी सेवा का फ्रीडम देना चाहिए। प्रभु के दास को अपने कलीसिया से सेवकाई के लिए फ्रीडम मिलना है। और वही बात यहाँ पर भी हम देखते हैं, 13 अध्याय में, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में, प्रेरित पौलुस बरनबास के साथ सेवा के लिए जा रहे, उनको विदा तो किया, हमने यहाँ पर देखा, तब उन्होंने उपवास प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, लेकिन उनसे नहीं कहा गया कहाँ जाना है, कितना दिन रुकना है और किस प्रकार सेवा करना है, क्या क्या करना है। इस प्रकार के सारा दिशा निर्देश कलीसिया की ओर से थोपा नहीं जाता। उनको सेवक को सेवकाई के लिए फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता मिलना चाहिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार। कलीसिया उसके साथ खड़ी है, कलीसिया उसके साथ खड़ी है सेवकाई में। अगर कोई अनुशासनहीनता पाया जाता है, कलीसिया जरूर उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन इसका नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राचीन लोग कलीसिया के प्रभु के दास को एकदम एक गुलाम जैसे
समझे। और उसको कोई फ्रीडम नहीं, कहीं भी जाना है मतलब एल्डर की अनुमति लेना है, मतलब प्रचारक को, प्रभु के सेवक को प्राचीन का अनुमति लेना है। ये तरीका वचन में हम नहीं देखता। सेवा करने की फ्रीडम, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे। मैंने बताया यदि कोई अनुशासनहीनता उस सेवक में पाया जाता है, अपनी कलीसिया को अधिकार है और करेक्ट करने का, निकालने का नहीं, और उसको बड़ा बुला उसका सुधारने का जरूर अधिकार है। ओके, तो इस बात पर हमने देखा फ्रीडम, और पौलुस को दिया गया था वो फ्रीडम। और तो एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 10वें अध्याय का 15 वचन हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 15वां वचन। यहां पर पौलुस क्या कहता है, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे, जैसे लिखा है उनके यहां पर हम देखते हैं फ्रीडम है, लेकिन कलीसिया के द्वारा ही भेजा जाता है। यहां पर प्रभु का भेजने की बात है। रोमी 10 का 15 प्रभु के काम के बारे में है। यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे, प्रभु भेजना चाहिए। देखो प्रेरित पौलुस का और बरनबास का मिशनरी यात्रा के लिए भेजने का पीछे कौन है, प्रभु है, लेकिन कलीसिया साथ में है, कलीसिया ने विदा किया। तो दोनों की सेवकाई एक साथ देखते हैं। एक तो प्रभु पूर्ण आजादी के साथ उनको मतलब भेज रहे हैं, और प्रभु कहेंगे कहां जाना है कहां नहीं जाना है। पौलुस को भी कई बार प्रभु ने मना भी किया कई जगह जाने के लिए, एशिया में सेवकाई करने के लिए दूसरी मिशनरी यात्रा में मना किया, फिर उनको यूरोप भेजा। लेकिन ये जो काम है पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु के दास की स्वतंत्रता के साथ होना चाहिए, और कलीसिया कभी उस विषय पर दबाव डाल करके अपने अधिकार नहीं समझना चाहिए। ओके, इस बात पौलुस के जीवन में देखो, जहां भी पौलुस गया है आत्मा की प्रेरणा से गया है। कलीसिया ने, पौलुस की अंताकिया की कलीसिया कभी कोई दबाव नहीं डाला है उस विषय पर। ये मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। ओके, फिर कलीसिया का अगला एक काम जो प्रभु के दास के साथ एक तीसरा जो कार्य है, मैं आपको उसके लिए एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय 12-13 वचन हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय 12 और 13। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। यहां पे शायद एक शंका हो सकती है, क्या ये प्रभु के दास के साथ दास के लिए बोल रहे हैं? मैं कहता हूं प्रभु के दास के लिए भी है और उस प्रकार परिश्रम करने वाले प्राचीनों के लिए भी। क्योंकि मैंने देखा है, और हमारे ब्रदरन जो प्रैक्टिस है, ब्रदरन कलीसियाओं में जो प्रैक्टिस है, प्राचीन बहुत ही कम कलीसियाओं में इस प्रकार के कार्य करते हैं। शिक्षा वचन के शिक्षा देते हैं। अगुवे जरूर है, मैं मानता हूं, मैं तारीफ भी करता हूं, लेकिन परिश्रम संडे के अलावा कलीसिया की अगुवाई करने वाले या कुछ निर्णय लेते हैं, मीटिंग में निर्णय लेते हैं, इस प्रकार के कार्य। लेकिन ये जो कार्य है नए नए क्षेत्र में पूरे के पूरे प्रभु के दास लोग करते हैं। एक नए क्षेत्र में प्रभु के दास जाता है, सेवकाई आरंभ करते हैं, और उसके बाद कलीसिया तैयार हो जाती है। तो ये जो पूरा कार्य है प्रभु के दास ही करते हैं, इवेंजलिस्ट ही करते हैं। परिश्रम करना उस जगह पे, और अगुवाई करना उस विश्वासियों का जिन्होंने प्रभु ने उनको दिया है, जिनको प्रभु ने उनको दिया है, वे उनका अगुवाई करते हैं और उन्हें वचन के द्वारा शिक्षा देते हैं। ये कार्य उस प्रभु के दास करते हैं। या फिर कई बार अपने स्थानीय कलीसिया में प्रभु की सेवकाई में आने वाले, उसी कलीसिया से आने वाले भाई करते हैं, प्रभु के दास लोग करते हैं। तो कलीसिया को क्या करना चाहिए? इस प्रकार के काम करने वाले प्रभु के दास को जो परिश्रम करते हैं, पहला
जो अगुवाई करते हैं दूसरा, तीसरा जो शिक्षा देते हैं। यह है कलीसिया के लिए परिश्रम करना। ये एक सेवक का जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। तो कलीसिया भी क्या करना चाहिए उनके साथ? पहला पॉइंट, उनका सम्मान करो। दूसरा, प्रेम करो। तीसरा, आदर के योग्य समझो। चौथा, मेल मिलाप यानी शांति के साथ सेवा करने दो। ये चार बात कलीसिया की ओर से है। कलीसिया में जो प्राचीन है, कलीसिया में जो दूसरे लोग हैं, पूरी कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, उनसे आग्रह करते हैं या उनसे प्रभु के दास उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ सम्मान करो। हम सम्मान के पीछे नहीं पड़ते, वो गलत है, वो सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी आदर सम्मान के पीछे नहीं पड़ा। लेकिन आपको मालूम है कितने लोगों ने प्रभु का सम्मान किया, और प्रभु ने किसी का सम्मान आदर ठुकराया भी नहीं। जब प्रभु यरूशलेम की ओर जा रहे थे, आपने देखा है गदही के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ था, और कितने लोगों ने उसके आदर सम्मान के साथ रास्ते में अपने कपड़े बिछाए, और कई पेड़ों का शाखाएं, मतलब काट काट करके पेड़ के पत्ते शाखाएं बिछाए गए। एक राजा के समान यीशु मसीह को स्वीकार किया और आदर सम्मान किया। प्रभु ने ठुकराया नहीं। तो एक प्रभु के दास आदर सम्मान मांगना नहीं चाहिए, अपने मेरा आदर करो, ये प्रभु के दास कभी बोलना नहीं चाहिए उसका, बल्कि कलीसिया की जिम्मेदारी है उसका सम्मान करो, उसका सम्मान करो। उस उपलक्ष्य में एक वचन हम देखेंगे जो मतलब कलीसिया से हम जो उम्मीद करते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 29 वचन। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 29। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। हाँ, प्रभु के दासों के साथ कैसे व्यवहार करना है, यहां पर लिखा है आनंद के साथ भेंट करना। ये कहता है इपफ्रादितुस के बारे में। इपफ्रादितुस जो फिलिपी कलीसिया का है, पौलुस के पास गया था, बीमार हो गया, वापस आ रहे हैं, तो उनके साथ कैसे आनंद के साथ भेंट करना, ऐसों का आदर किया करना। पौलुस फिलिपी कलीसिया को बताते हैं तुम्हारे बीच में जो सेवा करते हैं उनका आदर किया करना। और यहां पर हमने क्या देखा, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए प्रभु पौलुस क्या कहता है, उनका सम्मान करो, उनका सम्मान करो। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। सम्मान हम मांगते नहीं, कोई प्रभु के आदर सम्मान के पीछे नहीं पड़ते, लेकिन सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, सेवकाई को अंगीकार करना चाहिए। ओके। और दूसरी बात क्या है, प्रेम करो। कलीसिया, प्रभु के दास कलीसिया किससे प्रेम करना है? अपने लोगों से प्रेम करना है, एल्डरों से प्रेम करना है। लेकिन कलीसिया भी उसी प्रकार प्रभु के दास के साथ प्रेम करना है। प्रेम 2 प्रकार किया जा सकता है, एक तो मुंह के द्वारा बोलकर, दूसरे व्यावहारिक प्रेम। व्यावहारिक प्रेम में बहुत होता है, उनके जरूरत पे मदद करता है, उनको फोन करके प्रोत्साहित करते हैं, उनके घर विजिटिंग के लिए जाते हैं। उनका प्रेम कई प्रकार प्रकट किया जा सकता है। एक तो बोल के प्रेम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यावहारिक तौर पर प्रेम कर सकते हैं। और ये भी कलीसिया से प्रभु के दास लोग मतलब चाहते हैं। एक प्रकार ये सब ऊर्जा का कारण है, ये सब सेवा में आगे बढ़ने का कारण है। और फिर तीसरी बात क्या करते हैं, बहुत ही आदर के योग्य समझो, बहुत ही आदर के योग्य समझो। ये मांगना गलत है, प्रभु के दास लोग मेरा आदर करो, ये कभी बोलना सही नहीं है, लेकिन कलीसिया उसको करना चाहिए। दूसरा क्या है, आपस में मेल मिलाप से रहो, सेवा अच्छे से चलना है, शांतिपूर्वक रहेंगे तभी अच्छे से चलेगा। कलीसिया अपने प्रभु के दास के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा नहीं करे। प्रभु के दास भी ध्यान दे रहा है, इसलिए आपस में शब्द लिखा है। प्रभु के दास और कलीसिया, जिस कलीसिया में हम सेवकाई करते हैं और जिस कलीसिया से निकले हैं, दोनों कलीसिया उसके लिए जुड़े हुए हैं, और वे दोनों कलीसिया के साथ एक शांतिपूर्वक वातावरण में रह सके। मैं अपने अनुभव बताता हूं। मैं 1983
मैं कुडंगलूर कलीसिया के साथ मेरे जो मातृ कलीसिया है, मदर असेंबली है, जुड़ा हुआ। आज तक इतने 37 साल के अनुभव में एक बार भी मनमुटाव का कोई स्थिति नहीं आया। मतलब, और फिर मैं अपने मतलब वाइफ की कलीसिया के साथ भी, पुनलूर कलीसिया के साथ भी मेरा अच्छा संबंध है, वहां पर भी ऐसे कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं आया। मेरे सतना कलीसिया, मतलब दोनों कलीसिया जो अबेर की है और रोहित है और सतना की कलीसिया, उनके कलीसिया के साथ भी शांतिपूर्वक विदा होने में प्रभु ने मदद किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये घमंड के लिए नहीं, मेरी कलीसिया उस प्रकार मेरे साथ व्यवहार किया है। मैं अपने मदर असेंबली को बहुत ही तारीफ करता हूं उस मामले में। ओके, और फिर एक और बात बोलने के लिए ही हमारे पास समय है, और कलीसिया से उसको और क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। एक तो प्रार्थना का सपोर्ट, प्रार्थना का मात्र सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। एक प्रभु के दास अपने जो भी कार्य करते थे, मजदूरी करते थे, मजदूरी छोड़ दिया, सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी छोड़ दिया, या फिर कोई भी हो, या फिर पढ़ रहे थे, आगे नौकरी के लिए नहीं गया, प्रभु की सेवकाई के लिए गया, और वो जरूर उस प्रकार के कार्यों को छोड़कर प्रभु की सेवकाई में आए हैं। तो क्या करना चाहिए? उसको सपोर्ट भी कलीसिया के द्वारा, प्रथम तौर पर कलीसिया ही उनको सपोर्ट करे। ये नहीं कि बाहर से हम सपोर्ट दिला दे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया अपने दास की मदद करना चाहिए। देखिए, उसके लिए मैं आपको 2-3 वचन की ओर ले जाना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 5 का 17-18, पहला तीमुथियुस 5 का 17-18, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ये जो वचन है अपने आप में स्पष्ट है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, तो यहां पर प्राचीन जो शब्द है, आजकल जो हमारे बीच में प्राचीन है, उन्हीं के लिए मात्र नहीं है। एक प्रभु के दास, क्योंकि कार्य क्या है वहां पर? कार्य दिया है प्रबंध करना, वचन सुनाना, सिखाना। ये तो प्रभु के दास लोग ही करते हैं, और ये प्रभु के दास के द्वारा ही कलीसिया तैयार हो जाती है। अक्सर हमारे मध्य प्रदेश में केवल 2-3 जगहों को छोड़कर बाकी अधिकांश कलीसिया में, अधिकांश जगह में कलीसिया कैसे स्थापित हो गई? प्रभु के दासों के द्वारा। वहां पे प्रबंध कौन करते हैं? प्रभु के दास ही करते हैं। वहां पे वचन सुनाते हैं, प्रभु के दास ही करते हैं। सिखाते कौन है? अधिकांश तौर पर प्रभु के दास ही करते हैं। तो उनको क्या करे? उनके साथ कलीसिया 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। 2 गुणे आदर, एक तो मान सम्मान हमने देखा, भी बताया, और दूसरा दूसरा आदर सम्मान कैसे है? 2 गुणे आदर। दूसरा यह है, दावने वाले बेल का मुंह नहीं बांधना, तो उनको खाने को देना है। तो उनका खाने का, पहनने का, जो भी पारिवारिक उस प्रभु के दास की जरूरत है, कलीसिया की जिम्मेदारी है उसको देना। और कलीसिया उसके लिए अपने से कुछ कष्ट भी करना चाहिए। और कई कलीसियाओं में हमने देखा है, कमेंडेशन देता है या फिर अंगीकार करते हैं, प्रभु के दास को मानते हैं और मुंह से आदर सम्मान भी करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाले एक सीनियर इवेंजलिस्ट जो मध्य प्रदेश का है, मुझसे कहा है, कमेंडेशन तो दिया, उसके बाद एक बार भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं किया। हाँ, सपोर्ट मांगना भी हमारा काम नहीं है। मैं 30 साल तक, 27 साल तक सतना में जुड़ा रहा। सतना के भाई लोग बैठे हैं इसमें, पूछ लेना, मैं कभी अपनी जरूरत कलीसिया को बताए कि नहीं बताए। एक प्रभु का दास का काम नहीं है मांगना, लेकिन कलीसिया का काम है उसको पहचान कर देना, कलीसिया को देना। इस बात को मैं अधिकांश प्रभु के दास लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं इस बार जब रोहित और सुंदरलाल का कमेंडेशन
दिया था, तो उस समय कलीसिया को इकट्ठा करके, दोनों कलीसियाओं को इकट्ठा करके इस बात को बताया। कलीसिया की जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना। दावने वाले बेल का मुंह नहीं बांधना चाहिए, और उन लोग खाने का हकदार है, उनका अधिकार है। और इस बात को हम देख सकते हैं। हमारा समय ज्यादा अनुमति नहीं देता। दूसरा एक वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्दी 9 अध्याय, पहला कुरिन्दी 9 अध्याय, ये भी वचन आप जानते हैं, फिर भी 7 से लेकर, पहला कुरिन्दी 9 अध्याय 7 से लेकर, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बात मनुष्यों की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बेल का मुंह नहीं बांधना। क्या परमेश्वर बेलों का ही चिंता करता है? यहां पर आप देखिए वही वचन है जो हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पर 3-4 बातों का जिक्र किया गया है। एक उदाहरण, मतलब सवाल कौन, ये पूछ करके, सिपाही का उदाहरण। सिपाही अपने सैनिक का कार्य करते हुए उसी से जीविका कमाता है। और कृषि कार्य करने वाला, खेती करने वाला दाख की बारी लगाकर उससे खाता है। और चरवाहा भेड़ों की दूध से अपने मतलब जीवन यापन करते हैं। और दावने वाले बेल खाते हैं। जोतने वाला आदमी को प्रतिफल मिलता है, फसल मिलता है। और इसी प्रकार हम कई उदाहरण देखते हैं। मंदिर में सेवा करने वाला पुरोहित या याजक उसी से खाते हैं। और इसी प्रकार 14वीं आयत में क्या लिखा है, वर्स 14 9 का 14, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इस प्रकार का सपोर्ट कलीसिया के विश्वासी लोग सब खाते हैं, तो प्रभु के दास को भी खाने पीने का, अच्छे से पहनने का अधिकार है। और बाकी लोग अच्छे कपड़े पहने और प्रभु के दास, अपने प्रभु के दास, ये प्रभु के दास जो भी है उससे संतुष्ट होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन हम, इसलिए मैंने बताया, मांगना बिल्कुल 100% गलत है। और हम में से अधिकांश लोग ना मांगने वाले, लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी है उनको देना। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यह प्रबंध कौन करेगा? कलीसिया। यह प्रबंध कलीसिया ही करती है। कलीसिया के, अगर कुछ कलीसिया सक्षम नहीं है तो प्रबंध करते हैं उसके लिए। फिर हमारे बीच में जरूर कुछ फंड्स चलता है, लेकिन फंड्स पर हमें कभी भरोसा नहीं करते। भरोसा मतलब ये नहीं कि वो हमारा इनकार, वो नहीं है, वो मतलब नहीं है। बल्कि फंड में पैसा आएगा तो दे देगा, नहीं है तो नहीं। लेकिन कलीसिया, अगर मैं खाता हूं, मेरे साथ सेवा करने वाले भाई को भी खाने को मिलना चाहिए। मैं पहनता हूं तो मेरे साथ चलने वाले भाई, मतलब मेरी कलीसिया के भाई को भी पहनना चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। प्रभु के एम्बेसडर है, प्रभु के दास जो है प्रभु के मतलब राजनायिक है, तो उस प्रकार आदर सम्मान, दुगुने आदर के योग्य समझा जाए, तुच्छ ना समझा जाए। प्रभु के दास को दूसरे दर्जे के ना समझा जाए। तो इन वचनों को मैं आपके सामने 4 बातें बताया। एक तो उनके लिए प्रार्थना, कलीसिया का पहचान के साथ उनकी प्रार्थना होनी चाहिए। सेवकाई करने के लिए फ्रीडम उसको मिलना चाहिए, और उसके आदर सम्मान कलीसिया दे, और उनका प्रॉपर वैल्यू दे। उसको जो वैल्यू है वो वैल्यू कलीसिया देना चाहिए, मांगना गलत है। और उनको आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट करना चाहिए। प्रभु सहायता करे। मैं आशा करता हूं हम जिन जिन कलीसियाओं में है, इन वचनों को भी शिक्षा देना जरूरी है, और कलीसिया की तरफ से ही ये कार्य हो, सेवा अच्छे से करेगा। उदास होकर प्रभु के दास अच्छे से सेवा नहीं कर पाएगा। भूखा होकर प्रभु के दास अच्छे से सेवा नहीं कर पाएगा। कलीसिया की वो जिम्मेदारी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आगे का समय ब्रदर पीपी डेविड का है, 20 मिनट का समय उनके पास रहेगा, और पीपी डेविड ब्रदर अपने अनुभव इस संबंध में बांटेंगे।